नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का अगला पार्ट, भिन्नों का योग पढ़ेंगे। योग और व्याकरण एक ही चीज़ है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि प्लस या माइनस में थोड़ा सा ही अंतर होता है। प्लस को प्लस करना है, माइनस को माइनस करना है। ये रेमेडियल क्लास का एक वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर है, परंतु सर्वप्रथम कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चे बार बार हाथ धोएंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे जब भी आप बाहर जाते हैं या स्कूल किसी कार्य से आते हैं या बाजार में कोई भी सामान लेने जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें बच्चे, ताकि हम लोग सेफ रह सकें। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, आप प्लीज सी दिस। ये आपके पास एक भिन्न है, यहाँ पे देखो, ये भिन्न है। ये भिन्न है आपका 3/4 या फ्रैक्शन में इंग्लिश में 3/4, और इसमें से माइनस करना है हमने 2/4, ये वाला पार्ट। इसमें से ये वाला पार्ट माइनस किया तो 1/4 आ गया। पर्टिकुलरली इस प्रश्न में हमें परेशानी इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें ये जिसे हम हर कहते हैं वो एक है, यानी समान है, सेम है। सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से हमने केवल क्या किया, 3 में से 2 माइनस करके 1 आंसर आ गया, और नीचे जो हमारा हर था या डिनोमिनेटर था उसे लिख दिया। किंतु आप कक्षा 8 में हैं और 8th क्लास में प्रश्न जो है थोड़े से इस रूप में आते हैं, इस प्रकार में आते हैं, और थोड़ी डिफिकल्टी लेवल इस तरह की होती है। देखिए 3/5 प्लस 2/7, एक ये प्रश्न है। 9/11 माइनस 4/15, एक ये प्रश्न आपके सामने है। एक ये प्रश्न आपके सामने 4/15। फिर एक ये प्रश्न देखिए 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। और फिर आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है 2/3 प्लस 3 1/2, या हिंदी में हम इसको इस तरह बोलते हैं 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। अब इन प्रश्नों को जब हमने हल करना है तो किस तरह हमने करना है, इसमें क्या बात है बेटा, यहाँ पे आप देखिए, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये 5 और ये 7 ये समान नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसके ऊपर कंसंट्रेट हम बाद में करेंगे, पहले हमें सबसे पहले सिर्फ इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, डिनोमिनेटर के ऊपर, हर के ऊपर। ये समान नहीं है, इसमें भी ये बराबर नहीं है। ये 11 है और ये 15 है, दो अलग अलग संख्या है। और अगर हम 3 नंबर्स वाला, 3 भिन्नों वाला प्रश्न लेते हैं तो इसमें भी ये सेम नहीं है। ये 10, 5 एंड 2 है, और इसमें भी ये सेम नहीं है। खैर, इसमें से एक स्टेप एक्स्ट्रा भी आएगा जिसमें आपको इसको पहले कन्वर्ट करना है। जब ये समान नहीं है तो इसको किस तरह हम करते हैं, अब आगे देखते हैं। ये हमने पता क्या करना है, हमने ये स्टेप्स याद रखने हैं सबसे पहले, और वो स्टेप्स है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। इसे हल करते हैं। ये वाला प्रश्न है आपके पास 3/4 प्लस 4/7, यानी योग करना है। इसमें आपको योग करना, अगर माइनस होता तो हमने सिर्फ लास्ट में माइनस करना था, किंतु इस प्रश्न में हमने योग करना है। तो माइनस का भी मैं आपको एक प्रश्न समझा दूंगा इसी के साथ, इसी प्रश्न को। लेकिन सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उसके देख लेते हैं। स्टेप 1, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी हर का लघुत्तम लो। तो लघुत्तम जो है हमें किस किस का लेना है, 4 और 7 का। और 4 और 7 का लघुत्तम आपको आता है लेने, नहीं आता, चलो हम लघुत्तम लेना भी एक बार आपको सिखा देते हैं। ये है 4 और ये है 7। इस वाले प्रश्न में ये दोनों टर्म्स 4 और 7 सह अभाज्य हैं, यानी आपस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को भाग करता हो, या ये दोनों नंबर किसी एक पहाड़े में नहीं आते, किसी एक टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले एक नंबर से किया, 4 1 4, और 7 जो है वो एज इट इज उतर गया। और फिर 7 से किया, एक ऐसे ही, और 7 1 7। तो जो
एलसीएम है वो इनको गुना करके आएगा, 4 और 7 को गुना करके एलसीएम जो आया वो आ गया हमारा 28। ये देखिए मैं रेड से करता हूँ इसको, ये आया 28 एलसीएम। अब प्रश्न में सबसे पहले जो है स्टेप 2, टेक फर्स्ट फ्रैक्शन एंड मेक इट्स डिनोमिनेटर 28। अब करना कैसे है, सबसे पहले हमें यहाँ से फर्स्ट फ्रैक्शन लेना है यानी 3/4, इसको लेना है, इसको स्टेप में 3/4 ले लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे डैश लगाएंगे, इक्वल टू अपॉन 28, यानी हमने हर को 28 बनाना है। तो वो कौन सी संख्या है जिसको 4 से गुना करेंगे कि 28 आ गए, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमने। मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो हमारा जो वो अंक, जो जादुई अंक है, जो मैजिक नंबर जिससे ये 28 हो रहा है इस वाले 4 के साथ, इस वाले प्रश्न के लिए, वो है 7। तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 7 लिखेंगे। अब नीचे वाला तो ऑलरेडी किया है, तो 3 7 जा कितने होते हैं, अब 3 का टेबल बोलेंगे 7 तक। 3 7 जा सभी बच्चों को मालूम है कितने होता है 3 7 जा, तब तक आप बोलो, मैं लिखता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं। 21, हाँ जी 21 होता है 3 7 जा 21। अब आगे यही स्टेप अब हमने दूसरे फ्रैक्शन के साथ करना है। जो दूसरा फ्रैक्शन है हमारा वो ये है 4/7। अब 4/7 को लेंगे और उसको हमने यहाँ लिखेंगे, 4/7 को यहाँ लिखा हमने, और फिर इसको करने की कोशिश करेंगे। वही स्टेप इक्वल टू 28, यानी मेरा कहने का अर्थ है, जैसे चलो ये मैंने करके दिखाया है, तो ये आपने क्या करना है कि ये वाला फ्रैक्शन लिया, मैं यहाँ पे छोटा स्टेप करके दिखाता हूँ। 4/7 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू डिनोमिनेटर, क्योंकि एलसीएम है ना 28, तो वो आपने नीचे लिख देना 28। ये वाला स्टेप है, पहले ये स्टेप कर लेंगे आप, तो आपको प्रश्न करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी आसानी होगी। अब ये 7 है ना, अब 7 के टेबल में 28 कब आता है, अब 7 का टेबल बोलेंगे हम। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 4 आया इधर, 4 and 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ गया ये 16। तो यहाँ पे हमें 16 प्लस करना है, इसमें 16 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 प्लस 16 इक्वल्स टू 21 प्लस 16 इक्वल्स टू 37। इसको करेक्ट कर देते हैं हम, 37, यानी जो हमारा आंसर आया वो है 37/28। ये आपका हो गया फ्रैक्शंस का एडिशन। अब अगर माइनस हो, अब मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ये प्रश्न माइनस का है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमारा ये सारे स्टेप्स यहाँ तक तो बिल्कुल सेम आएंगे, बस यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो जाएगा और लास्ट में हमने माइनस कर देना। सिर्फ इतना सा फर्क है एडिशन और माइनस। अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, अगर टर्म बढ़ जाती है बाय चांस, यहाँ पे एक और टर्म डाल देते हैं, 3/9 डाल देते हैं, तो आपने इन तीनों का फिर लघुत्तम लेना है और यही स्टेप्स रिपीट करने हैं। उसमें 28 की जगह कोई और टर्म आएगी, यही स्टेप्स रिपीट करने हैं, फिर आगे बढ़ना है। ये हो गया आपका। अब देखो एक प्रश्न और किया है, ऐड 1/2, 2/3 एंड 4/4। आपको ये प्रश्न किया गया है यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी हो जाता हूँ, स्लाइड लंबी हो रही है। 1/2, 2/3 और 4/7 को यही आपने प्लस करना है, तो वही स्टेप है। एलसीएम लिया, 42 आया इन तीनों का एलसीएम, 2 3 और 7 का एलसीएम 42 आया, और एलसीएम का तरीका वही है 2 3 एंड 7, या आप
दूसरी तरह भी एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप ऐसे आपका एलसीएम आता है लेने तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप दूसरी तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं। उसके बाद देखो ये वही स्टेप किया, यानी 42 बनाया, यहाँ पे 42 बनाया, यहाँ पे 42 बनाया। अब इसके बाद ये स्टेप आ गया, क्योंकि इनको प्लस करना है, लास्ट में हमने सिर्फ एक के नीचे लिख दिया 42 और ऊपर प्लस करके इनका आंसर निकाल दिया है। अब आपने जो प्रश्न करने हैं, जो हर घर पाठशाला में जो वर्कशीट आएगी वही प्रश्न है। ध्यान दें कि सारे प्रश्नों का जो ये डिनोमिनेटर है या हर है वो अलग अलग है, और सब में आपको एलसीएम लेके ही करना है। मैंने प्लस के प्रश्न दिए हैं, आपने प्लस के ही करने हैं, और ध्यान से करना है और करके अपने को इम्प्रूव करना है आप लोगों ने सभी ने। थैंक यू एंड स्टे सेफ।